दो तीन चीजें हैं, जितना हो सकता है ना सेल्फ कंट्रोल करो खुद को। सेल्फ कंट्रोल करने से भाई ये होगा कि आपको पता है किसके बर्थडे में जाना है, किसके बर्थडे में नहीं जाना, किसकी शादियों में या कहाँ पार्टिसिपेट करना है नहीं करना है। आपके सेल्फ कंट्रोल से ही आपका टाइम मैनेजमेंट चालू हो जाता है। प्लीज सुन लेना ध्यान से, अगर आपका सेल्फ कंट्रोल नहीं है तो भैया ये कहीं ना मैं बार बार बोलता हूँ ना, मोमेंटम जो होती है, अगर जो मोमेंटम ब्रेक हुआ, मोमेंटम ट्राई करना कि ये ब्रेक ना हो, क्योंकि पढ़ने का एक मोमेंटम होता है। जैसे आप पढ़ते चलोगे ना, मैं आपको क्लास में देखोगे बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा होता है, जैसे मैं मैसेज देखता हूँ कि सर क्लास में क्वेश्चंस कराते हो आप ना, करते करते हम लोग भी कर लेते हैं, लेकिन घर पे ना फिर से 1-2 घंटे बाद 4 घंटे बाद जब स्टार्ट करते तो भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि सर ऑब्वियस है क्लास में क्या हो जाता है, मोमेंटम बन जाता है, न्यूमेरिकल्स का डर खत्म होने लगता है। लेकिन घर पे आप क्या करते हो, 2-4 घंटे का ब्रेक ले लिया, चाहे 2 दिन का ब्रेक ले लिया, वो पूरा मोमेंटम शिफ्ट हो चुका है, पढ़ने का है ही नहीं। अब याद करना पड़ रहा है, अभी जल्दी जल्दी कर रहे हैं, हो जाएगा। तो सेल्फ कंट्रोल खुद को करो, ट्राई करो। जो पढ़ाई का मोमेंटम है, जो सिलेक्शन का मोमेंटम है ना, पढ़ाई का जो मोमेंटम है भाई, इसको मेंटेन करना है। चाहे ठीक है जो भी फेस्टिवल्स आ रहे हैं, आगे आने वाले टाइम में फेस्टिवल्स आएंगे, किसी के हो सकता है घर में बहुत सारी चीजें आए, ट्राई कीजिएगा इसको मेंटेन करने के लिए, ठीक है। बाकी आपको तो क्लास करना ही करना है, क्लास करते रहिए। सिलेक्शन के लिए कुछ करना थोड़ी ना होता है, क्लास करना होता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होता है और टेस्ट देना होता है। क्वेश्चन प्रैक्टिस टेस्ट, बस। कोई पूछे सिलेक्शन कैसे होगा तो लो सर यही है, 3 तरीके हैं, बस कर लो। लेकिन ये कहना आसान है, मुझे भी कहना आसान है, तुम्हें भी पता है। अरे कोई दिक्कत नहीं, क्लास करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, थोड़ा ऊपर नीचे जाओगे। अभी जैसे मैंने लास्ट अभी सैटरडे को हमने क्वेश्चंस करे, रेडॉक्स से क्वेश्चंस करे, केमिकल क्लियर ने क्वेश्चंस करे, आयनिक क्लियर ने क्वेश्चंस करे। 2.5 घंटे पढ़ाई करी, 2.5 घंटे के अंदर 40-50 क्वेश्चन हमने 48 क्वेश्चंस किए। सर उसमें से क्वेश्चन प्रैक्टिस कितने लोगों को लगता है, अरे भैया क्वेश्चन प्रैक्टिस जब करने जाओगे ना तब पता चलता है, ठीक है। तो रिवीजन, क्लास, रिवीजन, क्वेश्चन प्रैक्टिस ये लेना भाई, क्लास करेगा तो रिवीजन भी साथ साथ करता ही जाएगा, ठीक है। तो बस यही सब छोटी-छोटी चीजें हैं जिनको फॉलो करना है, सिलेक्शन के लिए इतना काफी होता है। लेकिन यही चीजें नहीं हो पाती। कोई बोले ना पढ़ाई करना है भाई, पढ़ाई करना है, पढ़ाई करना इतना आसान होता तो सब लोग कर लेते। सच बता रहा हूँ, पढ़ाई करना इतना आसान नहीं है भाई। पढ़ाई करना सोच रहे हो, किसी को लगता है अरे पेन एंड पेज लेके बैठना ही तो है, किसी को कोई बोले अरे पेन एंड पेज लेके बैठ जाएंगे कि टीचर है पढ़ा देगा, पढ़ लेंगे, इतना आसान नहीं होता। पढ़ाई करना डिफिकल्ट क्यों है? क्योंकि आपके आसपास इतनी सारी डिस्ट्रैक्शंस है, आपके मन में आता है कि यार मैं जाके कुछ और करूँ, ये करूँ, वो करूँ, फिर भी आप यहाँ बैठे हो। तो डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करके आप अपने दिमाग की इंट्रोपी को कम कर रहे हो, ऑब्वियस इसीलिए डिफिकल्ट है। अदरवाइज सब लोग कर लेते, क्यों नहीं कर लेते? अरे सब लोग कर लेते, पढ़ना तुम्हें पता है, सबको पता है एनसीईआरटी से क्वेश्चन आना है, क्वेश्चन का लेवल बहुत ज्यादा हाई फाई नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी डर क्यों लगता है, इनसिक्योरिटीज क्यों आती हैं? क्योंकि ऑब्वियस है आप कभी कभी अनसक्सेस फील करते हो। जैसे बहुत सारे बच्चे अनसक्सेस फील करते हैं, ठीक है कि अरे सर नहीं हो पाता, मतलब कोशिश करते हैं, क्लास हो पाता है तो रिवीजन नहीं हो पाता, रिवीजन हो पाता है तो ये छूट जाता है, ये छूट जाता है। मतलब कोई तुमसे पूछे पापा मम्मी, किसी को कोई बोले कि पापा मुझे ना सिर्फ 4 चीजें करनी है, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन तो छोड़ो, एम्स दिल्ली हो जाएगा। अब बताओ, अगर ये 4 चीजें मैं कर लूं साल भर, 200 दिन अगर लगातार करूं ये 4 चीजें, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, सिलेक्शन एम्स दिल्ली में हो जाएगा। लेकिन सर मेरे से नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि मुझे खुद पे कंट्रोल नहीं, मेरा टाइम मैनेजमेंट सही नहीं है, मेरी एनर्जी मैनेजमेंट सही नहीं है। तो कोशिश कीजिएगा, नीट में सिलेक्शन जो होता है ना, बस इन्हीं 4 फैक्टर्स पे हो जाता है। अब आपके ऊपर है, जिन लोगों का ये सही है वो ये टेस्ट ज्यादा देना चालू कर देते, अभी क्लास और रिवीजन पे ज्यादा फोकस करते हैं, क्लास रिवीजन क्वेश्चन प्रैक्टिस पे भी ज्यादा फोकस करते हैं, सिलेबस खत्म करते हैं, और कुछ टाइम बाद जैसी ठंड बीतनी शुरू होती है फरवरी के बाद, वो पागलों की तरफ से टेस्ट ही दे रहे होते हैं। तो मर्जी है आपकी। तुम्हारे लिए तो अगले साल मुझे लगता है गवर्नमेंट भी थोड़ी अलर्ट मोड पे होगी, तो शायद इस तरह का करप्शन ना हो। अगर होगा तो ठीक है, चलो कोई नहीं, हम अपने हिसाब से कर लेते हैं। अगले साल हमें कॉलेज पहुंचना है, वो चाहे 680 पे जाके मिले, चाहे 720 पे जाके मिले, हमें नहीं पता। हमारा मोटो क्लियर होना चाहिए कि भैया हमें हमारा कॉलेज मिलना चाहिए, बात खत्म। हाँ, अगले साल एकदम बस कोई नहीं, हमें अपने सिलेक्शन, हमें अपने सीट के लिए फाइट करना है, बाकी बाहर में जाए दुनिया, मुझे कोई मतलब नहीं। अभी हमारा टाइम है, अभी हमारा टाइम है सेल्फिश होने का। कोई अगर तुम्हें ज्ञान दे रहा हो कि भैया सेल्फिश मत हो, उसको तुम ज्ञान दे देना कि 1 साल बाद मिलना फिर बात करेंगे, ठीक है। हाँ, 1 साल बाद मिलना फिर बात करेंगे, ठीक है। ये बोलना ना, जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना कि आजकल सुना होगा डायलॉग, अरे भैया पैसा सब कुछ नहीं होता है, ये बोलने के लिए भी बहुत पैसा चाहिए। मतलब ऐसे लोग होते हैं जो ज्ञान दे रहे हैं क्या कि मोह माया है, और खुद मोह माया क्या लेके बैठे, आईपैड पे लेके बैठे हैं, खुद आईफोन लेके चल रहे हैं, मर्सिडीज गाड़ियों में चल रहे हैं, बाकी लोगों को समझा रहे हैं कि सब मोह माया है। तो इसके लिए ये बोलने के लिए भी बहुत पैसा चाहिए, ठीक है ना। तो डॉक्टर बन जाओ अगले साल, और अगले साल डॉक्टर बनने के बाद लोगों को ज्ञान देते रहना कि भैया एक काम करो। नीट क्या है? नीट तो चुटकी का गेम है, जिंदगी तो आगे रखी हुई है। नीट कोई एग्जाम थोड़ी ना होता है। डॉक्टर बनना तो मैंने सोचा, पिछले साल सोचा, एक मास्टर मिला, मैंने कर लिया, और हाँ चलो, ये सब ज्ञान अगले साल। कहीं भी लटक के, कहीं भी किसी भी कहीं जाओ, कोई दोस्त पूछे कैसे पढ़ते थे, क्या पढ़ते थे, तो बोल दो कि पहले मैं लाल पेन से हाईलाइट करता था, फिर ब्लू पेन से हाईलाइट करता था, फिर रेड पेन से हाईलाइट करता था, फिर बाद में मुझे खुद ही नहीं पता चलता था क्या हाईलाइट किया है। तो ऐसे मेरा सिलेक्शन हुआ। लोग तुम्हारी बात मान लेंगे, लेकिन अभी तुम कुछ भी कर लो, कुछ भी तुम्हारी बात नहीं मानने वाले, ठीक है।